नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। जितने भी नए दर्शक और नए पढ़ने वाले छात्र हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। उन प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहली संधि हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, दूसरी संधि पढ़ी थी हमने यण संधि। आइए आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली तीसरी संधि अयादि संधि। क्या नाम है इसका? अयादि संधि और यादि संधि। यह संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है, यानी स्वर संधि के अंदर जो संधि आती है वह है अयादि संधि। अयादि संधि जो है, अब कोई आपसे पूछे ये जो अयादि संधि है उसके नियम ये हैं, इन नियमों का उद्भव कहां से हुआ है, यानी जो नियम बताए जाते हैं संधि के वो नियम कहां से आते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र है एचो यवा यावह। क्या है? एचो यवा यावह। यह सूत्र है, यह इस नियम का प्रतिपादन करता है। यह सूत्र जो है वह बताता है इन नियमों को। आइए हम नियम देखते हैं। नियम में सबसे पहले है ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए के जगह पे अय होता है। पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा। ए के बाद स्वर वर्ण आए तो ए के जगह पे क्या होता है? अय होता है। क्या होता है? अय होता है। इसमें दूसरा नियम है ओ के बाद, ओ जो वर्ण है, ओ वर्ण के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ के जगह पे अव होता है। ओ को क्या होता है? अव होता है। तीसरा इसमें जो नियम है वह है अय के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अय के जगह पे आय होता है, यानी अय को हटा करके आय वहां पे रखा जाता है। चौथा नियम है औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो औ के जगह पे आव होता है, औ को आव होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ए को अय होगा, ओ को अव होगा, ऐ को आय होगा और औ को आव होगा। कब? जब इनके बाद में कोई स्वर वर्ण हो। इनके बाद में तो ए, ओ, ऐ, औ, इनके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः अय, अव, आय, आव उनके जगह पे होता है। अब हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है पहला ने धन अन। क्या है? ने धन अन। अब इसका देखेंगे क्या बनता क्या है। इस ने धन अन से हम क्या बना पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ण विन्यास करेंगे। तो न का आप वर्ण विन्यास कीजिए तो न में ए की मात्रा है। सबसे पहले क्या है? न है, और न में क्या है? यह ए की मात्रा है। क्या है? ए की मात्रा है। दूसरा क्या है? अ है और न है, और न में क्या है? अ है। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, आपका नियम कहता है ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए। किसके बाद? ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए को क्या होगा? अय होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है? स्वर वर्ण ए है। ये क्या है? जो यहाँ पे ए बताया गया है, आपको यहाँ पे ए मिल गया। इसके बाद स्वर वर्ण क्या है? अ जो है वो क्या है? स्वर है। अ जो है वो क्या है? स्वर है। तो इस ए के जगह पे अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ, य, और य में हलंत। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस अ को जैसा है यथावत अ वैसा ही रहेगा। अब देखिए आप मिलाइए, न में अ मिलाइए, पूरा न हो गया। य में अब यह अ मिल जाएगा, य हो गया, और इस न में अ मिल जाएगा। ये क्या बन गया? नयन। क्या बन गया? नयन। नयन का अर्थ होता है आंख। नयन का अर्थ क्या होता है?
आंख होता है। आइए हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दूसरा उदाहरण है चे धन अन। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल। यह संधि जो है अत्यंत ही सरल संधि है, सिर्फ समझना है। देखिए संधि कोई भी कठिन नहीं होता है, आप उन चीजों को समझेंगे, अभ्यास करेंगे तो चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, चयन, चयन का वर्ण विन्यास करेंगे, चे धन अन। चे है, धन है, अन है। पहले च लिखिए, च में कौन सी मात्रा है, एक ही मात्रा है। उसके बाद क्या है, अ है। उसके बाद देखेंगे तो न है, और न में क्या है, अ है। न में क्या है, अ है। अब इनको मिलाइए। अब सबसे पहले क्या करना है, पहले सूत्र घटाइए। एक के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो एक के जगह पे अय हो जाता है। यहां पे ध्यान दीजिए, एक के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, ए मिल गया, ए के बाद स्वर वर्ण अ मिल गया, तो ए के जगह पे क्या कर देंगे, अय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अय लिख देंगे। समझिए ये समाप्त हो गया। ए जो है, ए का यहाँ पे कोई दूसरा कार्य नहीं है, ए को क्रॉस कर दीजिए। अब मिलाइए, च में ये अ मिल गया तो च हो गया, य में अ मिल गया, य हो गया, न में अ हो गया, न हो गया। क्या बन गया, चयन। चयन यानी चुनना, चयन यानी चुनना, चयन करना, चयन करना यानी चुनना। मुझे उम्मीद है कि यह जो संधि है, अयादि संधि है, उसके पहले नियम को हम पढ़े हैं। पहला नियम आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोग इससे संबद्ध कुछ चीजों को बना ले, जैसे विजय धन अ, विनय धन अ। आप लोग इसका संधि का अभ्यास करें, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसको होमवर्क समझें, आप इसको अपने कॉपी में बनाएं और अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है इस संधि के प्रथम नियम को, यानी पहला जो नियम है, उसको आप लोग समझ पाए होंगे। अग्रिम वीडियो में हम दूसरे नियम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।